ब्लैक मैजिक करके मेरे ही बच्चों को मेरे घर के लोग मार रहे हैं। वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंगादा है। हेलो गाइज, मेरा नाम है हैप्पी बागवान और आप देख रहे हैं ब्लैक हॉरर 3। अभी मैं जो आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ वो मेरे ही फॉलोवर ने मुझे भेजी है। आप भी अगर आपकी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज में भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम वर्षा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी एज 23 साल है। मेरे फादर ऑफ हो गए थे 2017 में। मेरे फादर के इंतकाल के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी और घर में कमाने वाला कोई नहीं था। अब मेरे को ही पूरा घर चलाना था। थोड़ा टाइम ऐसे ही चलता रहा। मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी, एयर होस्टेस की। फिर 2022 में मैं एक म्यूचुअल फ्रेंड सर्कल में मैं एक लड़के से मिली। हमारा नंबर चेंज हुआ है। 2 महीने के प्यार में ही हमने शादी कर ली। कोर्ट मैरिज करी थी और घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर ली। स्टार्टिंग में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सबने 3 से 4 महीने मेरी बहुत केयर करी। ससुराल वालों ने भी मुझे अच्छा रखा। सब अच्छे बन के रहे क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे वो तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। सब अच्छा ही चल रहा था कि धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगी। मुझे पता चला कि मेरे ट्विंस बेबी है। पर उन दिनों मुझे ख्वाब बहुत बुरे बुरे आते थे। रोज़ मैं डर जाती थी। कोई था जो सपने में आकर बोलता था कि मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगा, मैं तेरे बच्चे को ले जाऊंगा, नहीं तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं डर कर उठ जाती थी। उसके बाद से ही मेरे पेट में दर्द रहने लगा। फिर मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया। उसमें बच्चे भी ठीक थे, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अचानक से मेरे पेट में दर्द उठा और मुझे ब्लीडिंग होने लगी। फिर आता है एक ट्विस्ट। 7वां महीना चल रहा था तब मैं हॉस्पिटल पहुंची। तब डॉक्टर ने कहा यहाँ कोई 2 बच्चे नहीं है, यहाँ एक बच्चा ही है। जब मैंने पहले चेक करवाया था तो 2 बच्चे बताए थे। ऐसा मानो जैसे मेरा एक बच्चा हवा ले गई। समय से पहले डिलीवरी की वजह से मेरा दूसरा बेबी भी खराब हो गया। मैंने बहुत दर्द फेस किया, परेशान हुई। उसके बाद जब मैं अपने घर आई, ससुराल आई, तो मैं बहुत रोई। उसके बाद से मुझे कोई अलग या बुरा सपना नहीं आया। थोड़े दिन में डिप्रेशन में रही, फिर सब ठीक हो गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके 3 से 4 महीने बाद मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया। दोबारा 3 महीने की खराबी हो गई। लेकिन जब भी मिसकैरेज होता था तो उसके पहले मुझे बुरे बुरे सपने आने स्टार्ट हो जाते थे। उसके बाद मेरे को टाइफाइड हुआ, फिर मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई। सुना होगा, जब काला जादू करने वाला पूरी तरह से ख़त्म ना कर दे तब तक वो कोशिश करता रहता है। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरा एक भी बेबी सही नहीं रह पाता है, अबॉर्ट हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। फिर हमने किसी को दिखाया, विद्वान और मौलाना को, तो उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर इल्म हुआ है, टोटके करे जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। वो तुम्हारे बच्चे और तुम्हें ले जाना चाहती है, जिससे तुम्हारा जोड़ा ख़राब हो जाए और तुम अपने पति से अलग हो जाओ। मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी मैं सफाई करती हूँ तो मेरे रूम में या बेड पर सरसों के बीज, काले तिल, अजीब तरह की राख मिलती थी। और वो कोई नहीं, मेरे घर वाला ही था, कोई जो नहीं चाहता था कि हम साथ रहे। थोड़ा टाइम और देखा, जब ऐसा होना बंद नहीं हुआ तो हमने वो घर छोड़ दिया। अब हम पति पत्नी अलग रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं कभी कभी ऐसे असर में आ जाती हूँ कि बहुत बार मैं अपने हस्बैंड से बेवजह लड़ जाती हूँ। हमारे बीच लड़ाई होती है या मेरे रहने का सलीका बदलता है। और अभी भी मेरे 3 मिसकैरेज, गर्भपात हो चुके हैं। मैं जब भी कभी दिखाती हूँ मौलाना या विद्वानों को तो वह एक ही चीज़ बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर करताव टोट के चल रहे हैं। वो जब भी असर में आते हैं तो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। अब भी मेरा इलाज चल रहा है। आप दुआ करिए कि मैं खुशहाल ज़िंदगी जीती रहूँ अपने पति के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।